ध्यान देने वाली बात है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dx देखना। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dx क्या था? dy बाई dx याद करो, ये देखो आपको पढ़ाया गया था, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ये क्या था? dy बाई dx। इसको क्या पढ़ रहे थे? इसको हम लोग पढ़ते थे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द रेशियो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x एज डेल्टा x टेंडिंग टू 0 dy बाई dx। इसे पढ़ते थे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू हर फंक्शन का ग्राफ होता है। लीनियर फंक्शन का ग्राफ आपने लोअर क्लास में देख रखा है, लेकिन हम यहां पे क्वाड्रेटिक फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ लेके चलेंगे। मान लीजिए ये y इज इक्वल टू fx फंक्शन का ग्राफ है, y इज इक्वल टू fx फंक्शन का ग्राफ है। टू अंडरस्टैंड ज्योमेट्रिकल मीनिंग of dy by dx, we take 2 points A and B on the curve y is equal to fx। दो पॉइंट ले लीजिए, एक पॉइंट A एक पॉइंट B। A का कोऑर्डिनेट xy, B का कोऑर्डिनेट x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y। डेल्टा x क्या है? x में स्मॉल चेंज, डेल्टा y क्या है? y में स्मॉल चेंज। और आप लोग को ज्योमेट्री से पता है, पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट xy है तो इसका मतलब आप जानते हैं ये डिस्टेंस x होगा और ये डिस्टेंस y होगा। सही है? ये तो हम लोग को पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। अब dy बाई dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझने के लिए मैंने क्या किया, y इज इक्वल टू fx फंक्शन के कर्व पर मैंने दो पॉइंट लिया वेरी क्लोज टू ईच अदर, विच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये पॉइंट्स वेरी क्लोज है क्योंकि x में स्मॉल चेंज है और y में स्मॉल चेंज। इसका मतलब यह पॉइंट और यह पॉइंट बहुत क्लोज्ड है। तो अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा तुम्हारा? और ये डिस्टेंस हमारा y। अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस डेल्टा x और
ये वर्टिकल डिस्टेंस y प्लस डेल्टा y, इस लाइन को आप मिला दीजिए। मैंने इसको इससे मिला दिया। तुम बताना बेटे, इसे क्या कहा जाता है? ए पॉइंट को बी से मैंने मिलाया स्ट्रेट लाइन द्वारा, तो कर्व और कुछ ना, कोड नहीं बोलते, सेगमेंट भी कहते। इस लाइन को मिलाया और मैंने माना कि ये लाइन x डायरेक्शन से एंगल बना रहा है थीटा। इफ द लाइन joining A to B makes angle theta with x axis, then tan थीटा क्या हो जाएगा? ट्रायंगल में tan थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे? अगर ये पॉइंट हमारा C है, क्या हो जाएगा? y प्लस डेल्टा y में खुद से देखो फिर से। मैंने ए बी को मिलाया, ये लाइन एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाया, तो इस ट्रायंगल में tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर BC AC, और ये BC ये लेंथ कितना हो जाएगा बेटा? ये है y प्लस डेल्टा। ये तो मैंने कहा ना ट्रायंगल में देखो ये, और ये लेंथ कितना हो जाएगा? अब इसी में हम लोग लिमिट लेंगे बोथ साइड और देखेंगे फाइनल रिजल्ट क्या आता है। On taking limit in both sides, limit in both sides as delta x tending to 0. मैंने दोनों ओर लिमिट ले लिया, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0। जो रिजल्ट आया उसमें दोनों ओर मैंने लिमिट ले लिया है, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0। अब सोचो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अरे इसी को कहते हैं dy by dx, तो नॉट डिफाइन कैसे हो गया? x 0 टेंडिंग टू 0, नॉट 0 है। इसको अभी मैं बोर्ड पे लिखा हूं, इस रिजल्ट को हम लोग dy by dx कहते हैं। लड़का लिखा है बगल में, लिमिटिंग वैल्यू dy by dx। अब यहां ध्यान से देखिएगा, देखिए ये हमारा कोड था, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी।
अगर डेल्टा एक्स 0 की ओर टेंड करेगा तो डेल्टा वाई भी 0 की ओर टेंड करेगा और बी पॉइंट ए पॉइंट की ओर टेंड करेगा। दिमाग लगाइए, चूंकि बाई एक्स का फंक्शन है, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, देन डेल्टा वाई टेंडिंग टू 0, बी टेंडिंग टू ए। देखिएगा, मान लो बी यहां आ गया तो ये लाइन ऐसा हो जाए, बी यहां आ गया तो ये लाइन ऐसा हो जाए, बी और क्लोज आ गया तो लाइन ऐसा होगा। अगर बी ए से मिल जाएगा तो ये लाइन इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा? टेंजेंट। क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, then delta y tending to 0, b tending to a, and the chord becomes tangent at the point A। और अगर ये एंगल साई है तो इसके बदले में क्या लिखेंगे? tan psi dy by dx। ग्रेजुअली जब बी ए की ओर टेंड करेगा, ये जो कोड है ए बी पॉइंट ए पे फाइनली टेंजेंट हो जाएगा। और ये एंगल अगर साई है तो इसके बदले में क्या लिखेंगे? tan साई। थीटा ही क्या हो गया? tan साई। तो ये हो गया ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो लिखिएगा दैट इज dy by dx at a point on the curve, dy by dx at a point on the curve b equal to tan psi, here psi angle made by the tangent this is geometrical meaning of dy by dx। इस बात को नहीं भूलना है। एक और फोटो मैं दिखा देता हूं अलग से। नोट करिए, dy by dx at a point A is equal to tan psi होगा। ये फिगर भी दिखाइएगा। कंडीशन फॉर मैक्सिमाइजिंग, ये देखिए कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पूरे फिजिक्स में इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा। ये लिखिए, मान लीजिए हमारे पास y इक्वल टू fx फंक्शन का ग्राफ है। कोई ग्राफ ले लिया मैंने। लेट अस कंसीडर a graph of a function y equal to fx। देखो बेटा ध्यान से, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट मिनिमम पॉइंट कहलाता है। A B C मिनिमम पॉइंट, और ये जो ग्राफ हो गया, ये जो पॉइंट हुआ, इसे हम लोग मैक्सिमम पॉइंट कहेंगे। अब सोचो, मिनिमम पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करेंगे और मैक्सिमम पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करेंगे, तो ये सारे टेंजेंट आ गए पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री। देखो गौर से, यही हमारा साई था ना, ये कर्व है, उस पे टेंजेंट है, ये साई था। तो फिगर से क्लियर है कि अगर पॉइंट मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, दोनों केस में टेंजेंट क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लेट अस कंसीडर ए ग्राफ ऑफ ए फंक्शन y इक्वल टू fx। From figure, it is clear that tangents at minimum and maximum points be parallel to x-axis, that is psi 0 degree. Hence, tan psi यानी dy by dx 0 हो जाएगा। This is condition for y is equal to fx to be maxima और मिनिमा। याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं कि दिया हुआ फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा तभी होगा जब dy by dx 0 होगा। इस ग्राफ को ध्यान रखना कि मिनिमम पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, साई 0 डिग्री यानी dy by dx 0। दिस इज कंडीशन फॉर अ गिवन फंक्शन टू बी maximum and minimum।
अब यहां देखना है कब मैक्सिमा कब मिनिमा। देखो यहां पे मैंने इस फंक्शन का एक पार्ट ले लिया, इस ग्राफ का एक टुकड़ा ले लिया है, ये मिनिमा ये मैक्सिमम, ठीक है। टेंजेंट पैरेलल, यहां भी टेंजेंट पैरेलल, दोनों केस में टेंजेंट पैरेलल। अगर पॉइंट ए के बाद एक पॉइंट लिया जाए और उस पे टेंजेंट ड्रा करें तो ये टेंजेंट जो एंगल बनाएगा लेस देन 90 डिग्री, और मैक्सिमम के बाद पॉइंट लेके टेंजेंट ड्रा करो तो ये टेंजेंट एंगल बनाएगा ग्रेटर देन 90 डिग्री। दिख रहा है? मिनिमम के जस्ट बाद जो पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा किया तो वो टेंजेंट आ गया ऐसा जो एक्स एक्सिस से बना रहा है एंगल लेस देन 90 डिग्री, और यहां पे मोर देन 90 डिग्री। उसे पता है बेटा 90 डिग्री से लेस एंगल किस क्वाड्रेंट में आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव या निगेटिव? ठीक है। तो अब यहां पे नोट पॉइंट याद रखना पड़ेगा। इफ y अगर x का फंक्शन है y अगर x का फंक्शन है देन फॉर y टू बी मिनिमम dy by dx 0 होगा एंड d2 by dx स्क्वायर पॉजिटिव। इसको हम लोग कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन। d2 by dx स्क्वायर को कहेंगे डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर पॉजिटिव है तो मिनिमा होगा। बी पॉइंट y is the function of x तो y को मैक्सिमम होने के लिए dy by dx 0 होगा एंड निगेटिव। क्यों? ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है? और सेकंड में tan। ये था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy by dx। कल इस पे सवाल हम लोग देख लेंगे। ये ग्राफ और क्वाड्रेंट एनालिसिस ये बता रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होगा।